Hello students, welcome back to my channel Commerce Duty of Flight to Success. And yes, today we are going to continue with the different methods of issue of shares. In the previous video students हमने the first method पढ़ा था, that it was public offer or public issue of shares. Under that we have studied about the fixed issue, bidding process, book building process, and we have also studied the different methods like IPO and FPO. ठीक है, तो ये जो सेकेंड ऑप्शन है या सेकेंड मेथड आप बोल सकते हो अंडर द इश्यू मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, दैट इज ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर. स्टूडेंट्स, ये जो ऑप्शन है, ये जो मेथड है, ये एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है. कौन कौन से इसके अंडर आते हैं डिफरेंट शेयर्स और कैसे दिया जाता है, प्रोविजंस क्या होते हैं, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस टॉपिक चिल्ड्रन. सो विदाउट डिलेइंग मच, लेट्स बिगिन. स्टूडेंट्स, ये बात तो हमको पता है दैट अ कंपनी कैन रेज फंड्स बाय ऑफरिंग शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, है ना. ऑब्वियसली जब हम एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स के बारे में बात करें तो कंपनी क्या करती है, रेज करती है फंड्स और ऑफर करती है शेयर्स. किसको? अपने खुद के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को. ये दो तरीके से वो कर सकते हैं, एक है राइट्स इशू, दूसरा है बोनस इशू. तो चलिए जानते हैं कि राइट्स इशू क्या है और उनके प्रोविजंस क्या है. अगेन मैं ये बोलना जरूर चाहूंगी कि ये टॉपिक जो है अगेन बहुत सिंपल है. अगर अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट से अगर हम सोचेंगे तो इसको हम जब हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं तो ये लॉजिक लगा के वो इजीली हम सॉल्व कर पाते हैं. सो दैट्स व्हाई वी शुड रियली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन डेप्थ. सो लेट्स सी व्हाट इज राइट्स इशू. Okay, when a company wants to raise further capital, it can issue shares to the existing equity shareholders in proportion to their existing shareholding. ये बात तो बहुत ही क्लियर है कि जब भी कंपनी अपना कैपिटल इंक्रीज करना चाहती है या रेज करना चाहती है तो वो क्या करती है, वो शेयर इशू करती है अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग. ठीक है, जितने शेयर्स उनके पास है उसके अकॉर्डिंग ही उनको राइट्स इशू मिलता है. मे बी अगर उन्होंने दो शेयर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो 2 shares if they have 1 rights issue they will get, or in any proportion whatever is their calculation, उस अकॉर्डिंग उनको वो पर्टिकुलर शेयर्स मिलते हैं. Such an issue of share is called as rights issue of share. तो ये जो भी प्रोसेस है स्टूडेंट्स, इनको हम क्या कहते हैं, राइट्स इशू ऑफ शेयर. ठीक है. So whenever a company makes further issue of shares, the existing equity shareholders have preemptive rights. Preemptive rights का मतलब क्या है? प्रीएम्प्टिव राइट्स का मतलब है दैट एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं इनको ही वो पहला ऑप्शन मिलता है टू बाय दीज राइट्स इशू. ठीक है, टू प्रीएम्प्टिव राइट्स टू सब्सक्राइब टू द न्यू शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी. तो ये उनको पहला हक मिलता है टू बाय और टू सब्सक्राइब टू द न्यू शेयर्स विच द कंपनी इज गिविंग टू देम. ठीक है. नाउ अ कंपनी कैन मेक राइट्स इशू when it is making private placement. now ये भी है another added advantage आप बोल सकते हो कि कंपनी राइट्स इशू जब वो प्राइवेट प्लेसमेंट करते तभी भी वो कर सकते हैं. दे कैन मेक द यूज ऑफ राइट्स इशू. व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट चिल्ड्रन हियर? व्हेन सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल. मतलब जब हम सिक्योरिटीज जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल को देते हैं, सो दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज प्राइवेटली. जब देते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेट placement. ठीक है. Now there are some provisions, that's what we are going to study in this video children. तो provisions भी बहुत simple है, if you remember, it's easy to remember actually. So let's see the provisions children. Company making rights issue has to fulfill the following provisions. ठीक है, तो वो provisions क्या है? एक, rights shares are sold to the existing shareholders at a price which is lesser than its market price. Definitely it is very good. तो राइट शेयर जो है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देते हो वो उस प्राइस में उनको मिलता है बच्चों जो मार्केट प्राइस से कम होता है, जो कम प्राइस में वो बाय कर सकते हैं. सो दैट इज द फर्स्ट प्रोविजन. सेकेंड इज अ कंपनी हैज टू सेंड लेटर ऑफ ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ इशूइंग राइट्स शेयर्स. तो कुछ एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए ना, कुछ एविडेंस तो होना चाहिए. तो कंपनी क्या करती है, जिनको भी राइट्स इशू देती है या राइट्स शेयर इशू करती है
उनको वो एक लेटर ऑफ ऑफर देती है, सो दैट उस टाइम पर जब दे आर इशूइंग द राइट्स शेयर, दैट टाइम दे गिव देम द लेटर ऑफ ऑफर। तीसरी बात होगी कि उस लेटर ऑफ ऑफर में क्या होगा, what will be mentioned in the letter of offer। so उस letter of offer में होगा the number of shares offered, the period of offer। now ये जो period है, this offer is valid for a period not less than 15 days and not exceeding 30 days from the date of offer। students, you need to underline this and remember as far as rights issue is concerned। ठीक है, ये पीरियड और ये पीरियड ऑफ ऑफर वाला जो भी पीरियड्स है, not less than 15 days or not exceeding 30 days, you have to remember this। next, the right to renounce, that is shareholders have a right to give up their shares in favor of any other person। ये बहुत अच्छी बात है कि राइट्स इशू अगर उनका जो होता है, शेयर होल्डर को ये भी राइट है कि अगर वो किसी और को देना चाहता है ये राइट्स इशू, दे कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। Next comes the letter of offer can be sent by registered post, speed post, courier or through electronic mode। Now this is a self-explanatory statement children। The letter of offer किसी जरिए भी आप भेज सकते हो, एक तो रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर या अभी जो इलेक्ट्रॉनिक मोड चल रहा है उनसे भी आप भेज सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट इज if a shareholder does not respond to the rights issue offer within the stipulated time, it is implied that he is not interested in the offer and the company can offer the unsold shares to new investors। definitely अगर जिनको ये ऑफर हुआ है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑफर हुआ है, राइट, अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, जो भी उनका टाइम पीरियड है या टाइम ब्रैकेट है, तो ये कंपनी समझ जाता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है ऑफर में, एंड द कंपनी कैन ऑफर द अनसोल्ड शेयर्स टू द न्यू इन्वेस्टर्स। जो इक्विटी शेयर होल्डर ने मना कर दिया है, उनको उस शेयर्स को वो नए इन्वेस्टर्स को आसानी से सेल कर सकते हैं। ठीक है, उनको ऑफर कर सकते हैं। F part is the company has to obtain minimum subscription, that is 90% of the issue। Students, this is very important। कंपनी को चाहिए कि उनका मिनिमम सब्सक्रिप्शन बने राइट्स इशू में, दैट शुड बी 90% ऑफ द इशू। ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल एंड दिस वाज अबाउट राइट्स इशू। नाउ लेट अस गो टू द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, दैट इज बोनस इशू और बोनस शेयर्स। Students, bonus shares are fully paid shares issued free of cost to the existing equity shareholders in proportion to their shareholdings। So this is, ये तो सोने पे सुहागा है ना, these are the free of cost। तो existing equity shareholders को ये बहुत अच्छा एक इंसेंटिव ही बोलो या एक अच्छा ट्रीटमेंट ही बोलो कि उनको एज पर देयर शेयर होल्डिंग उनको बोनस शेयर्स मिल रहे हैं। तो जब कंपनी फाइनेंशियली साउंड होती है, और स्पेशली इट इज डन बाय द फाइनेंशियल साउंड कंपनीज, बिकॉज वो क्या करते हैं, वो बोनस शेयर्स इशू करते हैं। हाउ? आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स और रिजर्व, जो भी प्रॉफिट्स उन्होंने रखा हुआ है, जमा किया हुआ है, रिजर्व करके रखा गया है, उसमें से वो निकाल के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स देती है। ओके, तो हैंस एज प्रॉफिट्स और रिजर्व्स आर कैपिटलाइज्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स और रिजर्व्स। तो जैसे ये रिजर्व्स या प्रॉफिट्स कैपिटलाइज हो रहे हैं, उनको बोनस शेयर्स दिया जा रहा है, तो इस प्रोसीजर को आप कैपिटलाइज, बोनस प्रॉफिट्स आर गेटिंग कैपिटलाइज्ड, राइट, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स और रिजर्व्स भी कहते हैं। ठीक है, सो एज राइट्स इशू वाज हैविंग लॉट्स ऑफ प्रोविजंस, बोनस इशू के पास भी बहुत सारे प्रोविजंस है। आप देखते हैं क्या क्या प्रोविजंस है। फॉलोइंग आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू बोनस इशू। First one, a company can issue bonus shares only out of the three you can see now। एक तो है फ्री रिजर्व्स, जो प्रॉफिट उन्होंने रखे हुए हैं आउट ऑफ द प्रॉफिट्स। सेकेंड इज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। What is securities premium account, children? It is an account in which the premium amount collected when shares are sold at premium is kept। तो जब आप शेयर सोल्ड करते हो, सेल करते हो एट प्रीमियम, जो प्रीमियम अमाउंट आता है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाता है, उसके जरिए भी आप बोनस शेयर्स इशू कर सकते हो। ठीक है, देन कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। व्हाट इज इट नाउ? इट इज एन अकाउंट इन विच अ कंपनी ट्रांसफर्स पार्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट्स टू बी यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, दैट इज इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो ये एक अकाउंट है जहां कंपनी अपने जो प्रॉफिट्स होते हैं उसका जो पार्ट है
वो पार्ट ऑफ द प्रॉफिट वो क्या करती है, वो उस अकाउंट में ट्रांसफर करती है, वो आगे चलकर कोई भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज हो सकता है. दैट कैन बी इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स ऑल्सो. ठीक है. So this is about the first point, children. I hope it's clear. Let us go to the second point. A company cannot issue bonus shares only out of reserves created by revaluation asset. तो आप बाकी जो भी हमने 3 पॉइंट्स पढ़े वहां से आप बोनस इशू कर सकते हो, लेकिन अ कंपनी कैन नॉट इशू बोनस शेयर्स ओनली आउट ऑफ रिजर्व्स क्रिएटेड बाय रीवैल्यूएशन ऑफ असेट. मतलब आप वैल्यू ऑफ असेट्स जो रीकैलकुलेट होते हैं टू फाइंड आउट द करंट वैल्यू, जो भी उनका करंट वैल्यू होता है, वो रिजर्व्स आप बोनस इशू के लिए यूज नहीं कर सकते. वो क्रिएट कैसे होता है, ये जो रिजर्व्स होते हैं ये रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स के बाद में जमा होता है. तो ये जो रिजर्व्स जमा हुआ है, जो करंट प्राइस के साथ जो भी करंट वैल्यू है असेट्स का, उस अमाउंट को आप बोनस इशू के तौर पर नहीं यूज कर सकते. उस रिजर्व्स को आप यूज नहीं कर सकते कि आप उनको बोनस शेयर दे दो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स. ठीक है. सेकेंड, इट ऑल्सो कैनॉट इशू बोनस शेयर्स इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड. आप ऐसा नहीं कर सकते कि अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तो दिया नहीं है and now you are issuing bonus shares. You cannot use the money which has to be paid in the form of dividend to issue bonus shares. So you cannot issue bonus shares instead of paying dividend. You have to pay the dividend and the bonus part is the later part. ठीक है. But dividend amount of bonus के लिए नहीं use कर सकते. Next point is, once the announcement for bonus shares is made by the board of directors, it cannot be then withdrawn, children. सही तो है. एक बार अनाउंसमेंट हो गया, आपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोल दिया कि बोनस शेयर्स आर गोइंग टू बी अनाउंस्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अनाउंसमेंट कर दिया बहुत अच्छे से, उसके बाद आप उसको वापस नहीं ले सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते या बोल नहीं सकते कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला. नो, दैट इज नॉट राइट. ठीक है. देन bonus shares are fully paid up shares. Now we have spoken a lot about this, children, and we are aware till now that bonus shares are given free of cost, so obviously they are fully paid up shares. नेक्स्ट इज शेयर होल्डर्स कैन नॉट रिनाउंस गिव अवे देयर बोनस शेयर्स टू अनदर पर्सन. जैसे राइट्स इशू में होता है कि वो ट्रांसफर कर सकते हैं राइट्स इशू फॉर एनीबडीज नेम, लेकिन बोनस शेयर्स जो है वो आप गिव अवे नहीं कर सकते किसी और थर्ड पर्सन को, क्योंकि दे आर बोनस शेयर्स फॉर द फैक्ट. देयर इज नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड इन केस ऑफ बोनस शेयर्स, चिल्ड्रन. जैसे अगेन मैं कंपेयर करके बताना चाहूंगी, राइट्स इशू में हमको मिनिमम सब्सक्रिप्शन था 90% ऑफ द issue, but in this case, that is bonus issue or bonus shares, there is no minimum subscription to be collected. I hope students now you have got a bit of understanding about what do you mean by rights issue and what is meant by bonus shares, और ये कैसे एक method है for issuing of shares, है ना. And what are the provisions? So once we have understood the provisions, I would like to tell you that now any objective question may come in as far as this question, as far as this topic is concerned. I think definitely you are going to tackle those types of questions. ठीक है. So considering that this video will definitely help you in understanding this option which is given to the existing equity shareholders, I guess clarity is there because Commerce Institute aims at clarity of concept. If so, kindly like, subscribe and share, children. Share, as I always tell you, or let others also get benefit from this. So that's it in this video, children. In the next video, definitely we will come with the next topic or more topics from other subjects as well, because we are just going with the demand from the students specially. Okay, whenever they tell us, you can also just put it in the comment section or mail me at commercetute1720@gmail.com if you want any specific video immediately. So definitely I will work on that and I will start uploading those videos, but in the process I'm continuing with all the videos, all the subjects which are going to be done from my side as well. Okay, so on that note, children, thank you so much. Thank you.